हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये सारे हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ने जो हमें कमेंट किया है उनके रिप्लाई देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले भी इस तरह का मैंने एक वीडियो बना चुका है और लोगों को वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने की कोशिश की है। अगर मैं चैनल चलाता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन लोगों को जो सवाल करते हैं उनको जवाब दूँ। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आप लोग अंत तक के देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है जिनका मैं जवाब देने वाला हूँ। शायद इससे कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम देर नहीं करते हुए कमेंट्स की तरफ चलते हैं और कमेंट बॉक्स में देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमारे सामने है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आसिफ तंबोली ने की है। सर, मेरे मोहल्ले में राशन दुकान है जो बगैर राशन कार्ड के राशन दे रहा है और यहाँ पर पिछले महीने दिया था, एक आधार कार्ड पर 5 किलो दे रहे हैं 10 रुपये के भाव से। तो इस बारे में कुछ बताइए। तो मैं यही बताऊंगा कि जो लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और वो लोग अगर बगैर राशन कार्ड के राशन दुकान से जाकर राशन ला रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो ख़ुद का नुकसान कर रहे हैं और दुकानदार का फ़ायदा। इस बारे में मैं एक वीडियो बनाकर लोगों को गाइड कर दूंगा कि किस तरह से तुम्हारा नुकसान और दुकानदार का फ़ायदा है और किस तरह से दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके आधार कार्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास में M.A. खान का, जिन्होंने पूछा है राशन दुकानदार फ्री दाल नहीं दे रहा है और 1 किलो चने की दाल दिया है 45 रुपये में दी है ना। इस तरह का इनका सवाल है। तो मैं ये बताऊंगा, आपको सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को देखना है। जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डिटेल्स शो कर रही है। अगर आप इस तरह से देखते हो, आपकी डिटेल्स शो करने पर नीचे जहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल में अगर 45 रुपया दिखा रहा है यानी कि आपको 45 वाली दाल दी गई है। और अगर फ्री दिखा रहे हैं तो आपको फ्री वाली दाल 45 में दी गई है और आप उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन पहले चेक कर लेना है ट्रांजैक्शन डिटेल में क्या दाल फ्री वाली दी गई है या पैसे वाली दी गई है, क्योंकि दुकान के ऊपर 2 दालें आई है। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो फ्री दाल है वो फ्री वाली दाल है। जब हम ट्रांजैक्शन डिटेल में जाकर अपना चेक करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की दाल दी गई है। और अगर से पैसे वाली डाल दी गई तो वहाँ उसके आगे प्राइस भी हमको ट्रांजैक्शन डिटेल में दिखाएगा कि इससे प्राइस लिया गया है और गवर्नमेंट को वो पैसा दिया भी गया है। तो आप पहले अपना चेक करो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल में कौन सी डाल दी गई है। अगर फ्री वाली दाल दी गई है और उसके आगे वहाँ पे फ्री वाला लिख कर आता है तो मतलब आपको फ्री वाली दाल पैसे में दी गई और आप उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट विनोद कदम की तरफ से, जिन्होंने कहा है सुपर दादा, धन्यवाद, खूप छान माहिती आहे दादा, अभिनंदन। तो विनोद दादा, तुमच्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाही, फक्त मी तुमचा आभार प्रकट करतो आहे आणि अशी माझी विनंती आहे, अशी प्रार्थना आहे माझी की तुम्ही सदा खुश रहो। अगला कमेंट है नातिक खान की तरफ से, भाई मेरा SRC नंबर नहीं दिखा रहा है आधार कार्ड डिटेल्स डालने के बाद भी। तो मैं ये समझ पाया हूँ खान साहब, आपके सवाल में मैं ऐसा समझ पाया हूँ क्या शायद आपके पास SRC नंबर नहीं है और आप SRC नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हो और आधार कार्ड के ज़रिए, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है। तो खैर देखो, डिस्प्ले पे एक वीडियो शो हो रही है, आप इसको देखो और इसके ज़रिए SRC नंबर निकालने की कोशिश करो। अगर इसके बावजूद नहीं निकल पाता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑफ़लाइन फॉर्मेट मैंने बनाया है कि ऑफ़लाइन किस तरह से, जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं निकल पाता है वो किस तरह से ऑफलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो वो इस वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट है, वहाँ से निकाल लीजिए। अगला कमेंट है राज साहब की तरफ से। तो राज भाई, आपका भी सेम प्रॉब्लम है जो इससे पहले का जो कमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया है, सेम आपका भी प्रॉब्लम है। आपको OTP आ रहा है यानी कि आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक नहीं है, इसीलिए आपको OTP आ रहा है। आप भी जो वीडियो डिस्प्ले पे शो हो रही है उसको देखिए, अगर आपका OTP आता है तो आपको भी ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है। अगला कमेंट है इमरान शेख की तरफ से, जिन्होंने पूछा है भाई डिजिटल नंबर डिलीट हो गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो फ्री राइस है वो दुकानदार नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो इमरान भाई, अगर से आपका नंबर डिलीट हो गया है तो ना आपको पैसे वाला और ना फ्री वाला कोई सा भी राशन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते 8 रुपये और 12 रुपये वाला जो है राशन वो आपको मिल पाएगा और आप लॉकडाउन के बाद आप उसको रीएक्टिवेट वापस से करा सकते हो और वापस से PHH कैटेगरी में आ सकते हो। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई भी कानून नहीं है और ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं है जिसमें डिलीट होने के बाद में 2 और 3 के रेट से मिल जाए।
अगर आपको दुकानदार या आरओ या फिर आरआई अगर आपको इतना अथॉरिटी देते हैं, या आपको आरओ या फिर आरआई रेशन ऑफिसर अगर लिख के देता है कि इंटरनल इश्यूज़ की वजह से डिलीट हुआ है और आप 2 रुपये और 3 रुपये से ले सकते हो, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कोई सर्कुलर नहीं है। अगर डिलीट हो गया है तो इस वक्त आप 2 रुपये और 3 रुपये वाला अनाज नहीं ले सकते, लेकिन 8 रुपये और 12 रुपये वाला अनाज जो मई और जून के महीने में दिया जाना है वो आपको मिलेगा। ठीक है। हमारे पास अगला कमेंट है मसूद शाह की तरफ से। तो इन्होंने पूछा है क्या राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मसूद भाई, मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल में लोगों के पास राशन की कमी है। लॉकडाउन में लोग फंसे हुए घरों में, और इस लॉकडाउन के चलते बहुत परेशान है लोग। तो मैं राशन के ऊपर किस तरह से मिलेगा इस पर मेरा फोकस ज़्यादा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊँगा। और जब भी वीडियो बनाऊँगा तो ये किसकी डिमांड पर वीडियो बनाई गई है, आपका स्क्रीनशॉट उस पर ज़रूर डालूँगा। ठीक है। अगला कमेंट है हमारे संदीप भाई का। संदीप भाई हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, मैं काफ़ी दिनों से इनको चैनल पर देखता हूँ, ये आते जाते हैं। हाँ संदीप भाई, कैसे हो पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपका जो कमेंट पढ़ रहा हूँ, वसीम भाई, मेरा ये सेम प्रॉब्लम है और मेरा भी राशन का एसआरसी नंबर डिलीट हो गया है। दुकानदार बोलते हैं कि आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। तो फ़िलहाल संदीप भाई, दुकानदार जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते सरकार ने एक सुविधा हमको दी है कि जिन लोगों के एसआरसी नंबर डिलीट हो गए हैं, या फिर उनके पास एसआरसी नंबर अवेलेबल नहीं है, या फिर उनका केसरी राशन कार्ड है, या उनके राशन कार्ड में इनकम ज़्यादा है, ऐसे लोगों का, यानी कि हम ओवरऑल देखेंगे जिनको राशन बंद है, राशन कार्ड के उनके राशन बंद है, ऐसे लोगों के लिए सरकार का आदेश है कि उनको यहाँ पे 8 रुपये और 12 रुपये के रेट से राशन दिया जाएगा। तो आप वो राशन ले सकते हो। देखिए, मैं एक वीडियो आपको डिस्प्ले पे शो करके बता रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जीआर भी रखा हुआ है, क्या 8 और 12 के रेट से आपको फ़िलहाल मिलेगा। तो आप ये ले लीजिए। लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह इस पर अपन दोबारा बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेंगे। ठीक है। अगला कमेंट है राजेश भाई की तरफ से, जिन्होंने सवाल किया है, मेरे राशन कार्ड में 2 बच्चों का नाम मैंने अभी 7 महीना पहले डलवाया है, उनका राशन मुझको नहीं मिल रहा है, और मेरे पूरे राशन कार्ड में ये 6 मेंबर्स के नाम हैं, जिसमें से एक का आधार कार्ड मेरे पास में नहीं है। तो मैं आपको यही राय दूंगा, मेरी आपके लिए यही सलाह है राजेश भाई, क्या आप जो एक बच्चे का नाम है जिसका आधार कार्ड आप अब तक नहीं बनाए हो, उसका आधार कार्ड बनाओ और उसको ले जाकर सबमिट करो। इस लॉकडाउन के बाद आधार सेंटर स्टार्ट हो जाएंगे, आप आधार कार्ड बनाओ। क्योंकि जो 2 बच्चों के नाम आपने डाले और वो अब तक के नेट पर नहीं शो कर रहे, उसका सबसे ख़ास रीज़न है एक व्यक्ति का आधार कार्ड आपका वहाँ रुका हुआ है, और जब तक के एक व्यक्ति भी रुका हुआ है तो वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट है तो वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, राशन ऑफिस उसको एक्टिव नहीं कर पाएंगी। जब कंप्लीट परिवार वहाँ जमा हो जाएगा आधार कार्ड के साथ, तो फिर आपका जो है 2 बच्चों के नाम भी शो करेंगे, और ये आखिरी बच्चा जिसका आपने आधार कार्ड नहीं बनाया, इस बच्चे का नाम भी शो करेगा, और वो दूसरे 2 बच्चे जिनके नाम ऑलरेडी आपने डाल चुके हैं वो भी शो करेंगे। तो आप पहले डाल लीजिए उस बच्चे का आधार कार्ड बनने के लिए। अगर आप उसका आधार कार्ड नहीं जमा करोगे तो आपको मैं पहले ही एक आशंका बता दूं कि इस तरह की शंका है कि वो एनपीएच में जा सकता है, या फिर नो रिकॉर्ड फ़ोन में भी जा सकता है। तो आप पहली फुर्सत में आधार कार्ड बनाओ लॉकडाउन के बाद में, और फ़िलहाल आपका जैसा है उसको चलने दो, लेकिन आप जितना जल्दी हो सकता है बनाओ, क्योंकि आगे इससे ख़तरा हो सकता है और एनपीएच या नो रिकॉर्ड फ़ोन में जाने की शंका है। अगला कमेंट है हमारे पास लल्ला भाई की तरफ से, जिन्होंने पूछा है, वसीम भाई, मेरे राशन कार्ड पे 9 लोगों का नाम है और ईयरली इनकम जो है 84,000 रुपया लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में 2017 में मुझे 2 और 3 के रेट से मुझे अनाज मिलता था, 5 से 6 महीना मिला, उसके बाद इसने बंद कर दिया और बोल रहा था कि तुम्हारा कार्ड बंद हो गया है, और इसमें जो मैं आपको गलती से दे रहा था, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। यानी कि दुकानदार ऐसा बोल रहा है उसको, और आपके परिवार में ज़्यादा नाम भी है और इनकम भी ज़्यादा है। तो लल्ला भाई, मैं आपको बता दूं, आपके परिवार में चाहे कितने भी लोग हों, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब इस बात को मानती है क्या किसी परिवार की इनकम सालाना 59,000 के नीचे है, तो इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्कुलर बनाया है। क्या भारतीय परिवार में कई परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम, ईयरली इनकम
59,000 से नीचे हो सकती है, ऐसा गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, वो दुकानदार डिक्लेयर नहीं कर सकता। आपके परिवार में कितने भी लोग हो, प्रत्येक के व्यक्ति पर पर्सन आपको 5 किलो राशन मिलेगा। और दुकानदार जो आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको गलती से दे रहा था और ये मुझको इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है, मैं आपको गलती से दे रहा था, तो मुझे इस पर शक है कि वो गलती से नहीं बल्कि आपका चालू राशन कार्ड है और आपके एसआरसी नंबर को छुपाया गया है। डिस्प्ले पर एक वीडियो शो कर रही है, आप वहां पर जाकर अपना एसआरसी नंबर निकालने के लिए ट्राई करो, आपका एसआरसी नंबर मिलेगा। और जब आप एसआरसी नंबर चेक करोगे तो वहां पर आपको आपके परिवार की डिटेल्स मिलेंगी और दुकानदार कितना सच बोल रहा है ये पता चल जाएगा। और फिर भी आपको अगर से कोई चीज़ बाकी रह जाए तो लल्ला भाई आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, सवाल करिए, मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपको पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अगला कमेंट है अज़हर शेख की तरफ से, जिन्होंने सवाल किया है क्या इसमें से 4 सीडेड है, यानी कि इनके राशन कार्ड में जो नाम है उसमें से 4 सीडेड है और एक नॉट सीडेड है। तो मैं आपको बता दूं, सीडेड और नॉट सीडेड, सीडेड उन लोगों का आता है जिन्होंने थंब रख दिया है राशन दुकान पे जाके। मान लो हमारे परिवार में 5 लोगों का नाम है और जिसमें से अब तक के बारी बारी हर महीने में एक बार मम्मी जाते हैं, एक बार पापा जाते हैं, एक बार सिस्टर जाती है, जो लोग अपना थंब देकर आते हैं उनके आगे स्टेटस आ जाता है सीडेड का, वो सीडेड हो जाते हैं। और उसके बाद में जो नॉट सीडेड आता है, यानी कि अभी तक के वो सीडेड नहीं हो पाए है, आधार सील्डिंग उनकी नहीं हो पाई है, तो वहाँ पर आपको सीडेड करने के लिए दुकान पर जाना होगा और बारी बारी थंब देना होगा। इसके बाद में आप बता रहे हो क्या, नीचे आपने ये लिखा है कि मेरे राशन कार्ड में मेरा नाम ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो कह रही है आपको लॉकडाउन के बाद आपके आरआई से मिलना होगा और आपका आधार कार्ड लेके जाना होगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना अकेले का आधार कार्ड ना ले जाते हुए पूरे परिवार का आधार कार्ड लेकर जाना, ताकि आरआई पूरे परिवार को एक फॉर्मेट बना के उसको सीडेड करके वहाँ पे सबमिट कर देवे और पूरे परिवार का नाम आ जाए। आप एक लेकर जाओगे तो वो आपको बोलेगा बाकी के लोगों का भी लाओ, इसलिए कंप्लीट आधार कार्ड लेकर जाना, ठीक है। अगला कमेंट हमारे सामने है, बीपीएल कार्ड के ऊपर वीडियो बनाओ जल्दी में, ठीक है। मैं बीपीएल कार्ड के ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, क्या बीपीएल कार्ड किस तरह से बनाया जाता है और इसके लिए रिक्वायर्ड पेपर क्या होते हैं, मैं स्पेशल बना दूंगा। लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कमेंट करके लिखिए, 2-4 लोग अगर इस पर कमेंट करते हैं तो मैं बिल्कुल स्पेशल उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से दूँगा, ठीक है सर। अगला कमेंट है अजीम शेख की तरफ से, जिन्होंने पूछा है राशन कार्ड का एसआरसी नंबर डिलीट हो जाए तो क्या करें, इस पर एक वीडियो बनाए। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्प्ले पर शो कर रही है, देखिए, है ना। फिर भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं अजीम भाई कि अगर से जो लोगों का डिलीट हो गया है वो फ़िलहाल मई और जून के महीने में 8 और 12 के रेट से ले सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का सर्कुलर है। तो फ़िलहाल डिलीट हो जाने वालों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मई और जून का उनको 8 रुपये और 12 रुपये के रेट से फ़िलहाल ने सरकार ने आदेश दिया है कि उनको राशन मिलेगा। अगला कमेंट हमीद भाई की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि मेरा राशन कार्ड 2020 में बना है और मेरे राशन कार्ड का एसआरसी नंबर एनपीएच में है, एनपीएच में दिखा रहा है, उसको पीएचएच में करने के लिए सिर्फ हामी पत्र ही भरना होगा या और कुछ करना पड़ेगा। तो हमीद भाई सिर्फ हामी पत्र काफ़ी होगा, लेकिन हामी पत्र लॉकडाउन के बाद भरा जाएगा और लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद में हामी पत्र लोगों के भरवाने वाला हूँ। और हमारी जो मूवमेंट है, जिस तहरीक से मैं, जिस मैं एनजीओ से हूँ, MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, मैं जिस एनजीओ में काम करता हूँ उस एनजीओ के द्वारा भी बहुत सारे फॉर्म महाराष्ट्र में हम अलग अलग ज़िलों में भरवाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा क्या इस चैनल के माध्यम से भी बड़ी तादाद में लोगों को एक संगठित होकर हामी पत्र भर के बहुत सारे लोगों को हम PHS में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है अमित भाई। अगला कमेंट है अब्दुल हक भाई की तरफ से, जिन्होंने पूछा है सर मेरा कार्ड APL है, BPL कैसे करें। तो अब्दुल हक भाई आपको मैं बता दूं, APL है तो आपको BPL में अगर कन्वर्ट होना है तो BPL के लिए आपको 15,000 सालाना ऐसी इनकम आपको इनकम सर्टिफिकेट द्वारा शो करना होगा। और एक राशन ऑफिसर को एक पर्सन अथॉरिटी है कि वो आपकी इनकम को क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है, घर पे आ सकता है, आपकी सालाना इनकम 15,000 है या नहीं इसको चेक करने के लिए वो आपके घर आ सकता है। घर पर आने के बाद अगर उसको कोई भी ऐसी तुम्हारे घर में कोई वस्तु, कोई चीज़ ऐसी दिख जाए जिससे साबित होता हो कि आपकी इनकम सालाना 15,000 से ज़्यादा है, जैसे कि आपके पास में कोई एंड्रॉयड मोबाइल दिख गया या फिर कोई आपका घर में फ़ैन, पंखा, AC, कूलर, मिक्सर, फ्रिज, ऐसी कोई भी चीज़
आपके पास दिखती है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी सालाना इनकम 15,000 नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है, और आपके वो एप्लीकेशन को रद्द कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ट्राई करोगे तो 15,000 का सालाना इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बना लो। और बीपीएल के नहीं, मैं बीपीएल के लिए अप्लाई मत करो, मैं तो बोलूँगा AA के लिए अप्लाई करो, क्योंकि बीपीएल में कोई भी फैसिलिटी फ़िलहाल में नहीं है। जो पीएचएच वालों को मिलता है वही बीपीएल वालों को मिलता है। तो आप AA के लिए ट्राई करो, उसके अंदर बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है। अगला कमेंट हमारे पास में बिस्मिल्लाह खान की तरफ से, जिन्होंने बात की है मुझसे। वसीम भाई, वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया। और बच्चों का राशन किस साल से स्टार्ट होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये कर रहे हैं मुझसे। और इसके बाद में पूछ रहे हैं छोटे बच्चों का जन्म का आधार 3 माह के बाद बन जाता है, और इनको राशन कितना मिलेगा, ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल है कि बच्चों के ताल्लुक से पूछा गया है। फ़िलहाल मैं बिस्मिल्लाह भाई आपको बता दूं, और वीडियो देखने वाले हर व्यूवर को ये पता होना चाहिए, क्या बच्चे का राशन भी उतना ही मिलता है जितना बड़ों के लिए दिया जाता है। अगर दुकानदार बोलेगा कि बच्चा राशन नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, उसके लिए अनाज 3 किलो दिया जाएगा या 2 किलो दिया जाएगा, तो ये दुकानदार झूठ बोलता है ना। बच्चे के लिए भी उतना ही मिलेगा जितना वो बड़ों के लिए मिलता है, भले ही वो दूध पीने वाला बच्चा क्यों ना हो। अगर वो बच्चा राशन नहीं खा सकता, दूध पीने वाला बच्चा है, तो वो उसके बदल का राशन उसकी माँ को दिया जाएगा। बिल्कुल उसकी माँ को राशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब रहा स्टार्ट, किस माह से स्टार्ट होता है। अगर बच्चा तुम्हारा आज राशन दुकान पर आपने नाम डाल दिया, राशन ऑफिस में उसको सबमिट कर दिया, और ऑनलाइन आज की डेट से अगर वो शो करने लगते हैं, तो बिल्कुल आपको उसी दिन से राशन मिल जाएगा। और ये बच्चा बड़ा होगा तब मिलेगा, या बच्चा खाने के काबिल हो जाएगा, राशन खाने के लायक हो जाएगा तब मिलेगा, ये सारी बातें झूठ हैं। अगला कमेंट हमारे पास रेशमा शेख की तरफ से, जिन्होंने पूछा है भाई हम अगर राशन नहीं लेंगे तो क्या राशन दुकान वाला हमारा राशन ले सकता है। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि डीलर अपने थंब से राशन को निकाल सकता है, इतनी अथॉरिटी उसके पास में होती है। और आपके राशन को निकाल के ब्लैक में किसी दूसरे व्यक्ति को महंगे में बेच सकता है ना। तो आपको जवाब तो मिल गया कि ये बिल्कुल हाँ वो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप राशन दुकान पर राशन लाने नहीं जाते हो, और 3 से 4 महीना अगर से आप अपना थंब देकर वहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहते हो, तो आपको राशन कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसलिए आप जाकर लाइए, और आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर भी लाइए और किसी दूसरे गरीब को डोनेट कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन अपना थंब वहाँ पर जाकर हर महीने में देकर आइए, ताकि आपका राशन कार्ड एक्टिवेट रहे, ठीक है। अगला कमेंट हमारे पास में सागर शर्मा की तरफ से। सागर भाई ने सवाल किया है, सर अब हामी पत्र देकर एनपीएस से पीएचएच में हो जाएगा क्या। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हामी पत्र अभी नहीं भर सकते, लॉकडाउन के बाद आप भरिएगा। और अगर आप जब भी भरोगे तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लेना, ताकि इतनी आसानी से एनपीएस से पीएचएच नहीं होता है, काफ़ी लड़ाई लड़ना पड़ती है। और इस चैनल के माध्यम से आगे अगली स्टेप बताई जाएंगी। अगर वो एनपीएस से पीएचएच में ना करें, हमारे पास पहली शर्त होना चाहिए कि हमारे पास रिसीविंग कॉपी ज़रूर हो कि हमने हामी पत्र को सबमिट किया है, ताकि हम अगली स्टेप को ले सके और उस अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई कर सके, लड़ सके, ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास है मनीष भाई की तरफ से, जिन्होंने पूछा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो दाल है अप्रैल में अलाउ नहीं की गई थी दुकानदारों को, तो वो कैसे देगा। फ़िलहाल मई के महीने में 2 किलो अलाउ किया गया है, और डिटेल्स में शो कर रहे है ना, डिटेल्स में अब 1 किलो दिखा रहे है ना। तो ये कन्फ्यूज़न है, इसको दूर करो, है ना। तो मैं आपको इतना ही बताऊँगा मनीष भाई, अगर से अप्रैल में दाल दुकानदारों तक के नहीं पहुंची थी, ये बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जो लोग ग्राउंड पर उतर के काम करते हैं उन सभी को ये बात पता है। क्या अप्रैल के महीने में किसी भी राशन दुकान पर दाल नहीं आई थी, लेकिन हमारे पास में जो सर्कुलर आया हुआ है उसमें ये लिखा है कि अप्रैल से जून तक के दाल दी जाएंगी। तो जिन लोगों को अप्रैल में नहीं मिली है वो मई के महीने में तो 2 किलो का डिमांड करेंगे। ये कन्फ्यूज़न सरकार ने पैदा किया है। सरकार को चाहिए कि जो गवर्नमेंट सर्कुलर उन्होंने लिखा था उसमें से अप्रैल को रिमूव कर देती, लेकिन हम और हम एज अ कस्टमर डिमांड करेंगे कि मुझे अप्रैल में नहीं मिली थी, मुझे अप्रैल की 1 किलो और मई की 1 किलो कुल मिलाकर 2 किलो मिलनी चाहिए। ऐसा मेरी राय थी, लेकिन इसके अंदर दुकानदार परेशान हो जाएंगे जिनको अप्रैल की दाल नहीं मिली थी, और वो इसके गुनहगार तो नहीं है, लेकिन उनको भी चाहिए कि कम से कम वो अपने आरओ को, अपने ऊपर के अधिकारी को एक लेटर दे देवे कि हमारे पास अप्रैल की दाल नहीं आई थी और हमसे जो ग्राहक है वो डिमांड कर रहे हैं।
तो वो एक नया सर्कुलर उस पर जारी करेंगे। ठीक है सर। अगला कमेंट रवि भाई की तरफ से, जिन्होंने पूछा है मेरे राशन कार्ड AAY यानी कि AA है, किंतु उसमें पूरे परिवार का फ़ोटो एंड विवरण देने के बाद भी सिर्फ एक राशन मुख्य का नाम है, बाकी का नाम नहीं है, तो क्या बाकी का नाम अनाज नहीं मिलेगा? यानी कि ओवरऑल इनकी टूटी फूटी भाषा में मुझे इतना समझ में आया है कि इनका जो राशन कार्ड है AA है, और इनको ये सवाल कर रहे हैं क्या बाकी के मुखिया सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सारे लोगों के नाम राशन कार्ड में ऑनलाइन नहीं दिखा रहे, बाकी वो सारे नाम गायब है, तो क्या बाकी के लोगों के राशन मिल जाएगा क्या? अगर सर आपका जो राशन कार्ड है AA कैटेगरी में है और आपका अगर एक नाम भी शो करता है तो भी आपको 35 kg पर मंथ मिलेगा। ठीक है। और अगर से AA में है और उसमें एक आदमी का नाम हो या 10 आदमी का नाम हो, 35 kg पर मंथ आपको इतना मिलेगा। अगला कमेंट फरहान अंसारी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि मुझे राशन कार्ड बनवाना है और मैं मुंबई मीरा रोड से हूं, तो इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा फरहान भाई, लेकिन फ़िलहाल लोग इस वक्त राशन के लिए परेशान हैं, तो मेरा फोकस राशन किस तरह से मिल जाएगा उसके ऊपर है। तो ये थोड़ा से हालात स्टेबल हो जाए तो हम इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और पार्ट वाइज में बनाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए, और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, हमारे पास इस वक्त अगला कमेंट है, क्या मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ और मैं दूसरे गांव में हूँ, तो क्या लॉकडाउन के बाद मुझे जब मैं अपने गांव लौटूंगा तो पूरा राशन मिल जाएगा क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, फ़िलहाल लॉकडाउन में आप जहाँ कहीं भी हो, अगर महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में हो तो आप वहीं से अपना राशन ले सकते हो बगैर किसी राशन कार्ड के। डिस्प्ले पे वीडियो शो कर रही है, उसको देख लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में GR भी है।